Hello students, welcome back to our YouTube channel Infinite Solutions. So students, लास्ट की वीडियो में हमने स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस में डिस्कस किया था इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस को। उसमें अब इस वीडियो में हमने देखा था इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस की डेफिनेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ अच्छे एग्जांपल्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नीलपोटेंट मैट्रिसेस के बारे में। नीलपोटेंट मैट्रिसेस भी स्टूडेंट्स सीएसआई नीट के एग्जाम के तरीके से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। नीलपोटेंट मैट्रिसेस से उसकी प्रॉपर्टीज ले लो या उसके एग्जांपल्स ले लो या कुछ और तरीके से डिफाइन करके आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एक न एक क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिल ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिसेस के बारे में कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स किस तरीके से अपने पास में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके कुछ अपन डेफिनेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। ये सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो सीएसआई नेट वाले हैं वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं तथा उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में। सो यदि हमसे कोई पूछे कि आप नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताओ, तो उसे हम क्या डिफाइन करेंगे कि क्या होती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल देके तो नहीं बता सकते कि ये लोग ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। सबसे पहले अपने को डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ना कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है। तो उस डेफिनेशन को देने के लिए अपन स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके आओ, ए एन क्रॉस एन की, आप ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स लेके आओ और उसके ऊपर नीलपोटेंट कब कहेंगे इस मैट्रिक्स को, यदि आपके पास में ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे के सच दैट कि आप एक की पावर के करो तो वो अपने को क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ये क्या है, जीरो एन क्रॉस एन की कोई भी मैट्रिक्स है जीरो। क्लियर है? एक की पावर के करने से अपने को क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। ठीक है, के क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अपन इसको मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, अपन करेंगे नीलपोटेंट। और ये जो के है ना, इस के को अपन क्या कहते हैं, इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहते हैं, के कॉल इंडेक्स। क्लियर है? ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स होता है। तो ए की पावर के करने पे अपने को जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले वही बात जैसे आइडेम्पोटेंट इवोल्यूटरी में किया था, ए की पावर के बराबर जीरो, यहाँ से अपन इलेटिंग पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, आप एनिलेटिंग पॉलिनोमियल लिखेगे, इसका क्या लिखोगे, एक्स की पावर के। क्लियर है? एक्स की पावर के आपने इसका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल लिखा, ए की पावर के को देख के लिखा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। सो आप क्या लिखोगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एक्स रेज टू पावर के। अब एक्स रेज टू पावर के को डिवाइड करने वाले सारे मिनिमल पॉलिनोमियल बनेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल, यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, और आपको एक्स की पावर क्यूब। यही है मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। ये सारा अपन ने ना लास्ट वीडियोस में किया हुआ है, कैसे मिनिमल पॉलिनोमियल को क्या देखना है, क्या कैसे करना है। तो आप जाके आप आइडेम्पोटेंट और नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो वीडियोज है वो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल को कैसे अपन देख रहे हैं, एनालिटिक पॉलिनोमियल अपने कैसे बनाए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबिलिटी यही है, एक्स होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, एक्स रेज़ टू पावर के। तो जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल आया तो मैंने आपको एक बात की, मिनिमल पॉलिनोमियल आते ही आपके दिमाग में आइगन वैल्यूज लग जाने चाहिए। आइगन वैल्यू जाने चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल आपको पता है सारी आइगन वैल्यूज के फैक्टर तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो पक्का वो आइगन वैल्यूज तो कंटेन करेगा ही करेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। तो आइगन वैल्यूज यदि अपन को पता लग जाए तो वापस वही बात, डिटरमिनेंट है, ट्रेस है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट सबसे पहली बात क्या है, अपन यदि इस मिनिमल पोलिनोमियल को अच्छे से देखें तो यदि आप कहोगे कि मिनिमल पोलिनोमियल आइगन वैल्यूज के सारे फैक्टर कंटेन करता है, तो इसमें तो आप कहोगे सर फैक्टर तो जीरो है, एक्स में क्या फैक्टर है, आप एक्स को एक्स माइनस जीरो लिखोगे। जब आप एक्स स्क्वायर को लिखोगे तो भी आप ये लिखोगे एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर। जब एक्स क्यूब को लिखोगे तो भी आप एक्स माइनस जीरो का क्यूब ही लिखोगे। तो आप कहोगे सर इसमें तो जीरो 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 ही फैक्टर आ रहे हैं, कोई फैक्टर कंटेन ही नहीं कर रहा। तो यस, यही तो है कि मिनिमल पोलिनोमियल जो वेक्टर कंटेन कर रहा है वही तो आइगन वैल्यूज बनेगी। तो मैं कहूंगा कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है अपने पास में, जो आपके पास में नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो सारी जीरो होती है। मैं कह दूंगा ऑल आर जीरो, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल केवल फैक्टर जीरो ही कंटेन करता है।
तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। स्टूडेंट्स यही नहीं, ये इफ एंड ओनली रिजल्ट बनता है अपने पास में, क्या बनता है सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि अपने पास कोई कहे कि इफ जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू, ठीक है, इफ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन अपन क्या कहेंगे, देन अपन कहेंगे कि उसका जो मैट्रिक्स है ए इज निलपोटेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अपने पास में एक इफ एंड ओनली रिजल्ट बन के आ जाता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स निलपोटेंट है उसकी सारी आइगन वैल्यू 0 आएगी, और 0 उसकी केवल आइगन वैल्यू है, तो वो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी अपने पास में, निलपोटेंट आएगी। बात क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में स्टूडेंट्स इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डायगोनलाइजेबिलिटी से रिलेटेड। सो अपन ने देखा था आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस में कि एक रिजल्ट होता है कि इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, ठीक है, मैं कहता हूं कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर, ये भी स्टूडेंट्स इफ एंड ओनली रिजल्ट है कि ए इज डायगोनलाइजेबल। क्लियर स्टूडेंट्स कि इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर्स देन ए इज डायगोनलाइजेबल। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में कि यदि कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स का जो केवल लीनियर फैक्टर कंटेन करता है, लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या है कि यदि वो कोई x माइनस ए है तो उसकी पावर है वो कुछ 1 होनी चाहिए, हमेशा लीनियरिटी होनी चाहिए, स्क्वायर है क्यूब है वो कभी नहीं आना चाहिए। तो लीनियर फैक्टर कंटेन करता हूँ मैट्रिक्स क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास में यदि आप बात करें तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या निकल के आ रहा है, मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स रेज़ टू पावर के हो सकता है। इसमें लीनियर फैक्टर किस में है, लीनियर फैक्टर आपको कि सर केवल एक्स में है, जैसे मैंने अभी बताया कि पावर 1 होनी चाहिए वो लीनियर है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या लूं, मिनिमल पॉलिनोमियल में यदि लूं कि इसका यदि मिनिमल पॉलिनोमियल में कहूं एक्स का कि एक्स है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये इंप्लाई कर जाएगा कि ए इज डायगोनलाइजेबल। क्लियर है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर है और लीनियर होते ही ए क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अभी जो प्रीवियस रिजल्ट अपन ने लिखा है इस रिजल्ट से, क्लियर है, तो ए डायगोनलाइजेबल हो। लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स होने से अपने को मिला क्या, जब मिनिमल पॉलिनोमियल अपने पास में एक्स हुआ तो यहां से मेरे को ये नहीं मिल गया कि ए बराबर ही 0 हो गया, कि जब 0 मैट्रिक्स होगी उसी का तो मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स होगा ना। कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपन क्या कहते हैं कि लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल विच एनिहिलेट्स ए, जो ए को एनिहिलेट कर दे, छोटे से छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल जो ए को एनिहिलेट करे वो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल ए को एनिहिलेट करेगा, ए 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से मेरे को मिलेगा कि यदि अपने पास में ए बराबर 0 है तो ये इंप्लाई करेगा कि ए डायगोनलाइजेबल है। क्लियर है, यानी यहां से एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आएगा कि जो नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल, वो कभी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भैया आप देखो कि यदि मैं नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स लूंगा तो कन्फर्म है उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कभी भी लीनियर फैक्टर में नहीं आएगा, और यदि मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में नहीं आएगा तो मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कैसे बनाएगा। यदि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स बनेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स बनेगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो आगे देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल ही जैसे अपन ने डिस्कस किया जीरो मैट्रिक्स।
कि ए की पावर के जीरो होनी चाहिए, तो ए की पावर जीरो, ए की पावर वन जीरो, तो नीलपोटेंट निकल। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स अपने पास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2x2 मैट्रिक्स में ये वाला एग्जाम्पल। कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स अपने को बताई, सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपने दिमाग में आता है वो स्टूडेंट सेकंड वाला एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 1 0 0, इसका जैसे आप स्क्वायर करोगे आपके पास में 0 मिल जाएगा, तो ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। थर्ड एग्जाम्पल यदि हम देखें तो स्टूडेंट्स वो है स्ट्रिक्ट अपर या फिर मैं कह दूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्ट्रिक्ट अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप सब जानते हैं क्या होती है। स्ट्रिक्ट का क्या मतलब हुआ है, स्ट्रिक्ट हो गया स्टूडेंट्स जो अपर और लोअर भी नहीं, जिसके डायगोनल पे आपको 0 मिले, जैसे ये मैट्रिक्स, ये आप कहोगे कि हाँ अपर ट्रायंगुलर तो है, लेकिन मैं कहूंगा ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर है। क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज भी 0 है। कहने का मतलब है डायगोनल केवल ऊपर ऊपर नॉन जीरो हो वो स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होती है, इसी नीचे हो जाए तो लोअर, ऊपर हो तो अपर। तो ये भी अपने पास में इंपॉर्टेंट निकल के आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन ने उसमें किया था कि रैंक 1 मैट्रिक्स, ठीक है, विद ट्रेस 0, विद 0 ट्रेस, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास में इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ है वो है डिफरेंशिएबल ऑपरेटर। डिफरेंशिएबल ऑपरेटर या इसको अपन कहते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑपरेटर अपन कुछ भी पोलिनोमियल से पोलिनोमियल में, कुछ भी वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में डिफाइन करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स देता है, नीलपोटेंट ऑपरेटर कहते हैं अपन इसको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हर बार केवल इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई भी ऑपरेटर डिफाइन करके देगा और कहेगा कि लेट वी से वी में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है जिसको अपन डी कहते हैं और कुछ कहते हैं, या फिर वो यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके देगा, डी नहीं कहेगा, तो आपको वो जब डिफाइन करेगा तो कह देगा कि इसमें से एफ लो, वो एफ डेस पे जा रहा है। तो कहने का मतलब तो ये होगा कि डिफरेंशिएबल ऑपरेटर है, वो कह रहा है इनडायरेक्टली है लेकिन डिफरेंशियल ऑपरेटर है। और जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपको उसके ऑप्शंस में आपको हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिख जाएगी, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिखी और आपको टिक कर देना है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर वो हमेशा ही आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बना के देगा। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी पूछ सकते, प्रॉपर्टीज पूछ ले, उसके एग्जांपल्स पूछ ले, उसके कुछ भी मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, देगा आपको वो डिफरेंशियल ऑपरेटर देके पूछ सकता है। तो इसमें कुछ भी एक आधा क्वेश्चन पीसी बार का आया हुआ है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ उसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में नीलपोटेंट मैट्रिक्स की, उसकी ये 3-4 प्रॉपर्टीज देख ली, और ये कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल से वो देख लिए। तो होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके वहां पे बता दूंगा उसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।